आज हम एक ऐसे आर्टिकल की चर्चा करते हैं जो संविधान में रखा तो गया, संविधान में बनाकर तो रखा गया हमारे लेजिस्लेचर्स के द्वारा, लेकिन संविधान में उसको मेंशन नहीं किया। हमारे मूल प्रावधान जो संविधान के हैं, उन संविधान के मूल प्रावधानों में आर्टिकल 35 कैपिटल ए को रखा नहीं गया। कारण शायद ये भी रहा होगा कि लेजिस्लेटर्स को या उस समय के एग्जीक्यूटिव्स को ये डर रहा होगा कि इस प्रकार का यदि असंवैधानिक आर्टिकल बनाकर रख दिया गया तो देश में वो समस्याएं खड़ी कर सकता है, प्रश्नों के बौछार लग सकती है कि ऐसा असंवैधानिक कार्य करने का अधिकार कौन से एग्जीक्यूटिव को और कौन से संविधान ने दिया। और ये आर्टिकल संविधान बनते समय नहीं रखा गया, ये आर्टिकल 1954 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से रखा गया। 1954 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये इसका बेस आर्टिकल 370 है, और आर्टिकल 370 उस समय हमारे लेजिस्लेटर्स ने इसलिए बनाकर रखा ताकि किसी पार्टिकुलर राज्य में, यानी कि जम्मू कश्मीर में उस समय युद्ध विराम हुआ था, और युद्ध की स्थिति में जब कोई प्रदेश हो तो ऐसे प्रदेश में पूरे के पूरे प्रावधानों को एज यूजुअल लागू नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे लेजिस्लेटर्स का विचार रहा। आर्टिकल 370 भी किसी महाराजा के एक्सेशन की कंडीशन की वजह से नहीं आया। आर्टिकल 370 की तरह और भी 25 आर्टिकल अन्य 15 राज्यों के लिए बनकर रखे हैं, जिनमें जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए उस प्रकार का एक पूरा चैप्टर बनाया गया। इसलिए इसको अलग से नहीं देखना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में अलग से आया। हाँ, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर के लिए ही है, जैसे 371 किसी और राज्य के लिए, 371 A, B, C, D अन्य राज्यों के लिए है, उसी प्रकार आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर पार्टिकुलरली बनाया गया। उस आर्टिकल की बेस पर 1954 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में ये कहा गया कि जैसे कि 370 का बेस था कि कुछ एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस के साथ एक एक करके बाकी प्रावधानों को वहां एज यूजुअल नॉर्मलाइज कंडीशंस होते हुए लागू कर देंगे। लेकिन 1954 एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस के साथ साथ कुछ एडिशन भी करता है, जो कि आर्टिकल 370 का बेस नहीं है। आर्टिकल 370 उसको परमिट नहीं करता। 1954 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में एक नया आर्टिकल बनाकर रखा गया। उस आर्टिकल को आर्टिकल 35 कैपिटल ए कहते हैं, और आर्टिकल 35 कैपिटल ए राज्य को कुछ विशेष अधिकार देता है। अधिकार किस प्रकार के दिए गए? परमानेंट रेजिडेंस, हम सभी जानते हैं कि मूल निवास सब राज्यों में होता है। जम्मू कश्मीर में भी मूल निवास का सर्टिफिकेट होगा। हम जानते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र हम सभी को दिया जाता है, सभी राज्यों में दिया जाता है, और मूल निवास सर्टिफिकेट के आधार पर रिजर्वेशन डिफाइंड होता है, क्योंकि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। उसका कारण यही होता है कि वो मूल निवास प्रमाण पत्र आप किसी और राज्य का है, इसलिए आपको उस राज्य में ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। 1954 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आर्टिकल 35A जो मूल निवास की बात करता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट की बात करता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने की पूरे अधिकार राज्य को दे दिए गए। और ये कहा गया, संवैधानिक अधिकार देते हुए ये कहा गया कि अब राज्य को ये अधिकार होगा कि वो अपने यहां किसको मूल निवासी माने, किसको नहीं माने। सिटीजनशिप एक है, कंट्री एक है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 1 का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पर प्रीएम्बल लागू होती है, जम्मू कश्मीर पर संविधान लागू होता है। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किया है। जैसे बाकी राज्यों की असेंबलियों ने संविधान को अडॉप्ट किया था, वैसे जम्मू कश्मीर ने भी किया है। लेकिन आर्टिकल 35A के माध्यम से जो पावर दी गई, वो पावर कुछ अपने में अलग है। और वो क्या कहती है? आर्टिकल 35A कहता है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा, ये वहां की असेंबली डिसाइड करेगी, वहां का लेजिस्लेटर डिसाइड करेगा, वहां की सरकार डिसाइड करेगी। अब वहां की सरकार किन किन विषयों पर डिसाइड करेगी? जैसा यूजुअल मैंने पहले कहा कि किसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, किसको जॉब मिलेगा, किसको इस विषय पर वहां स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन परमानेंट रेजिडेंट रह सकेगा, कौन प्रॉपर्टियां खरीद सकेगा,
इतना सब कुछ हुआ तो राज्य ने अपने यहां ये डिफाइन करना शुरू कर दिया, जो राज्य के मूल निवासी हैं उनमें भी उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया कि किसको मिले किसको ना मिले। और राज्य ने जो बाइफर्केशन करना शुरू किया उसमें 70 वर्ष पहले जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट होकर लोग आए उन लोगों को भी परमानेंट रेजिडेंट देने से मना कर दिया। जो लोग वहां जॉब कर रहे थे, स्वीपर्स का काम कर रहे थे, जो लोग वहां पर गोरखा रेजिमेंट में थे, उनको भी परमानेंट रेजिडेंट देने से मना कर दिया। आप सोचकर देखिए कि एक आर्टिकल बनाकर रखा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आता है, उसको कभी पार्लियामेंट में नहीं रखा जाता, उसको कभी उस संविधान में नहीं रखा जाता जिसको पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह आर्टिकल 1 कहता है, प्रियम्बल कहती है, फिर भी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ऐसा किया गया। उसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने अपने यहां एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में उन्होंने कहा आउटसाइडर तो आ नहीं सकता, यानी कि दूसरा जो मूल निवासी किसी दूसरे प्रदेश का है वो तो वहां जा नहीं सकता, भले ही उसके पास भारतीय नागरिकता है तो भी, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर जाकर बस सकता है। इसलिए उन्होंने 1989 और उससे पहले भी कई बार इस प्रकार की जातियां की, उन जातियों से कुछ लोगों को मारना पीटना शुरू किया, उनके कत्लेआम करने शुरू किए। कत्लेआम का नतीजा यह निकला कि वो कश्मीर वैली को छोड़कर देश के अन्य अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो गए। नतीजा यह है कि कुछ एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग एक स्थान पर रह गए और बाकी लोगों को वहां से भगा दिया गया। दूसरे लोग वहां जा नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए की वजह से यह अधिकार जम्मू कश्मीर को दिया गया। अन्य किसी राज्य को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। सब राज्य अपने यहां मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, सब राज्य अपने यहां परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को यह संवैधानिक अधिकार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से 1954 में दिया गया। मुझे लगता है कि देश को जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के आर्टिकल्स का क्या हश्र होना चाहिए जो पार्लियामेंट में कभी नहीं रखा गया।